इस वीडियो में हम लोग वाच्य पढ़ेंगे। वाच्य किसे कहते हैं? तो क्रिया का कर्ता, कर्म या भाव के वचन और लिंग के अनुसार प्रयुक्त होना वाच्य कहलाता है। वाच्य का अगर हम भेद देखें प्रकार, तो यह 3 प्रकार का होता है। वह है कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य तथा भाववाच्य। अगर हम लोग कर्तृवाच्य को देखें कि कर्तृवाच्य किसे कहते हैं, तो जहाँ क्रिया कर्ता के वचन और लिंग के अनुसार प्रयुक्त हो वहां कर्तृवाच्य होगा। यानी जो क्रिया होगी वो कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होगी तो वहां पे कर्तृवाच्य होगा। जैसे पहचानने का एक इसका ट्रिक है कि यदि कर्ता का हम वचन और लिंग, वचन मतलब एक वचन या बहुवचन में, लिंग मतलब स्त्रीलिंग या पुल्लिंग में अगर हम परिवर्तित करें तो जो क्रिया होगी इस वाक्य की वो भी क्या होगी, परिवर्तित हो जाएगी। यानी कर्ता के अनुसार परिवर्तित हो जाएगी। जैसे उदाहरण है कि सीता जो है पुस्तक पढ़ रही है, तो इसमें कर्ता क्या है, सीता है ना, और क्रिया इसका क्या है कि वह पढ़ रही है ना। तो अगर हम सीता का अगर हम लोग वचन बदल दें, वचन मतलब अगर सीता एक वचन में है ना, तो इसे हम बहुवचन में कर दें कि वे पुस्तक पढ़ रहे हैं, तो ये यहाँ पे पढ़ रहे हैं क्रिया भी क्या हो गई, परिवर्तित हो गई। यहाँ रही है तो क्या हो गया, अगर हम यहाँ वे कर दें तो रहे हो गई, यानी परिवर्तित हो गई। अगर इसका हम लिंग परिवर्तन कर दें, यानी सीता एक स्त्रीलिंग शब्द है तो इसे हम पुल्लिंग कर दें कि राम पुस्तक, तो क्या होगा, पढ़ रहा है, तो क्रिया भी क्या होगी, परिवर्तित हो गई है ना। इसलिए इसमें क्या है, कर्तृवाच्य है। यानी हम जिस वाक्य में अगर हम कर्ता का लिंग और वचन परिवर्तित करें तो क्रिया भी परिवर्तित हो जाए तो वहां पे कर्तृवाच्य होता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कर्मवाच्य किसे कहते हैं। ठीक है, तो कर्मवाच्य है जहाँ क्रिया जो है कर्म के वचन और लिंग के अनुसार प्रयुक्त होती है। अब यहाँ पे क्रिया कैसे प्रयुक्त हो रही है, कर्म के वचन और लिंग के अनुसार प्रयुक्त हो रही है, इसलिए क्या होगा, कर्मवाच्य उस वाक्य में होगा। पहचानने का इसका तरीका है कि यदि हम कर्म का वचन और लिंग परिवर्तित करें तो क्रिया भी क्या हो रही है, परिवर्तित हो जाए। उसमें हम लोग कर्ता का परिवर्तित कर रहे थे कर्तृवाच्य में, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, कर्म का वचन और लिंग परिवर्तित करेंगे तो क्रिया भी क्या हो जानी चाहिए, परिवर्तित हो जानी चाहिए। या फिर इसका दूसरा पहचानने का तरीका है कि हम कर्ता का वचन और लिंग परिवर्तित करें तो क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, है ना। जैसे हम लोग कर्तृवाच्य में कर्ता का वचन और लिंग क्या कर रहे थे, परिवर्तित कर रहे थे, तो क्रिया भी क्या हो रही थी, परिवर्तित हो जा रही थी, है ना। तो उसमें कर्तृवाच्य हो रहा था। लेकिन अगर हम लोग कर्ता का वचन और लिंग परिवर्तित करें और क्रिया परिवर्तित नहीं हो तो वहां पे क्या होगा, कर्मवाच्य होगा। जैसे उदाहरण देखिए, सुरेश ने चिट्ठी लिखी, है ना। तो सुरेश ने चिट्ठी लिखी, तो इसमें सुरेश क्या है, कर्ता है। तो कर्ता का अगर हम लोग क्या करें, अगर स्त्रीलिंग में बदल दें, सुरेश की जगह पे अगर हम लोग लिख दें सीता, तो क्या होगा, सीता ने चिट्ठी लिखी। तो सीता अगर हम लोग लिख दे रहे हैं, है ना, यहाँ पे अगर सीता लिखे तो भी क्या होगा, इस क्रिया में परिवर्तन नहीं हुआ, है ना, इसलिए यहाँ कर्मवाच्य है। या फिर अगर हम लोग सुरेश का वचन परिवर्तित कर दें, सुरेश एक वचन है, इसे हम लोग बहुवचन कर दें कि वे उन्होंने चिट्ठी लिखी, अगर सुरेश की जगह पे उन्होंने कर दें फिर भी इस क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, है ना। तो जब कर्ता का वचन और लिंग हम परिवर्तित करें और क्रिया में कोई परिवर्तन ना हो तो समझिए वहां पे कर्मवाच्य होगा, है ना। तीसरा अब हम लोग पढ़ेंगे, तीसरा है भाववाच्य। भाववाच्य इसे कहते हैं, तो भाववाच्य का जो पहचानने का तरीका है, परिभाषा है इसका कि जहाँ क्रिया जो है भाव के वचन एवं लिंग के अनुसार प्रयुक्त हो। जहाँ क्रिया कैसे प्रयुक्त हो, भाव के वचन और लिंग के अनुसार प्रयुक्त हो, वहां भाववाच्य होता है। ये तो इसकी परिभाषा है। अब पहचानने का तरीका क्या है, भाववाच्य में वाक्य कैसे होते हैं, नकारात्मक, जैसे राम से चला नहीं जाता है ना। तो ये थोड़ा आसान है। चलिए अभी हम ट्रिक देखते हैं इसे पहचानने का। वाच्य को पहचानने का एक ट्रिक जो है वह है, पहचानने का सूत्र अगर देखा जाए या ट्रिक जो समझो, जैसे कर्तृवाच्य है ना। कर्तृवाच्य को पहचानने का एक बहुत ही आसान तरीका है, वह है कि यदि कर्ता के बाद कोई भी कारक चिन्ह नहीं आए, है ना, यानी कर्ता जो भी रहेगा उसके बाद कोई भी कारक चिन्ह नहीं आए तो वहां पे कर्तृवाच्य होगा। जैसे उदाहरण देखो, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है ना, तो मोहन कर्ता हो गया, इसके बाद कोई भी कारक चिन्ह जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, यानी ये सब कोई भी कारक चिन्ह यहाँ पे क्या हो रहा है, नहीं आ रहा है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे कर्तृवाच्य है। ये पहचानने का तरीका है ना। यानी कर्ता के बाद यदि कोई भी कारक चिन्ह नहीं आए तो वहां पे समझो उस वाक्य में कर्तृवाच्य होगा। ठीक है, दूसरा अगर हम लोग उदाहरण देखें, इसका ट्रिक है दूसरा कर्मवाच्य को पहचानने का कि यदि कर्ता के बाद ने कारक चिन्ह आ जाए, है ना, तो वहां पे क्या होगा, कर्मवाच्य होगा।
जैसे राम ने चिट्ठी लिखी, यहाँ ने कारक चिन्ह आ गया, इसलिए इस वाक्य में क्या है, कर्मवाची। या फिर एक और कंडीशन हो सकता है कि कर्ता के बाद से आ जाए, है ना, और से आ जाए तथा उसके बाद, जैसे यहाँ पे ने है तो से आ जाए तथा उसके बाद किसी वस्तु का नाम आ जाए, है ना, यानी से के बाद किसी वस्तु का नाम आ जाता है तो वहां पे भी कर्मवाच्य होता है। ये पहचानने का तरीका है। तीसरा है भाववाच्य। भाववाच्य को पहचानने का जो तरीका है वह है कि यह कर्ता के बाद से आ जाए, है ना, और से के बाद किसी क्रिया का क्या आ जाए, नाम आ जाए, है ना। जैसे यहाँ पे हम लोग पढ़े हैं, से के बाद क्या आ रहा था, से के बाद किसी वस्तु का नाम आ रहा था, लेकिन भाववाच्य में क्या होता है, से के बाद किसी क्रिया का नाम आ जाता है ना, तो क्रिया का नाम आ जा रहा है से के बाद तो वहाँ भाववाच्य होगा। जैसे राम से चला नहीं जाता है, तो राम के बाद कर्ता है ना, कर्ता के बाद से कारक चिन्ह आ गया, है ना, और से के बाद चला नहीं जाता, चलना क्या है, ये क्रिया है ना, तो एक क्रिया आ गया से के बाद, इसलिए इसमें भाववाच्य है। तो वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।